हेलो दोस्तों, आज मुझे मेरे मालिक का कॉल आया कि तुम्हें विलेज ऑफ डेंजर जाना है क्योंकि उस गांव को जाने का रास्ता काफी खतरनाक है। इसलिए मुझे उस गांव में लोगों के लिए अनाज लेकर जाना है। तो मैं फॉर्च्यूनर को लेकर अपने मालिक के बताए हुए लोकेशन की ओर निकल जाता हूँ। लोकेशन रेलवे चेक पोस्ट के पास का है। वहां पहुंचकर मैंने गाड़ी पार्क की और अंदर चला गया। तो देखता हूँ कि यहाँ तो काफी बड़ा ट्रक है। मैंने अपने मालिक से सब बातचीत की। मुझे पहले एक गाँव जाना है जहां से अनाज लेकर उस लास्ट गांव जाना है। तो मैंने इतने बड़े ट्रिप के लिए सोचा कि ट्रक को अच्छे से सर्विस करा दे। तो मैं इसे गैराज ले जाकर निकल गया। ट्रक का माइलेज और स्पीड तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसे सर्विस के लिए गैराज में दे देता हूँ। ट्रक को गैराज में देने के बाद मैं अपने घर की ओर निकल जाता हूँ क्योंकि हमारी ट्रिप कल से शुरू होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इस रोमांचक सफर को पूरा देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज सुबह मैं जल्दी से उठ जाता हूँ क्योंकि गैराज वाले का कॉल आया था कि आपका ट्रक सर्विस हो गई है। तो मैं गैराज ट्रक को लेने निकल जाता हूँ। गैराज पहुंचकर देखा तो ट्रक की सर्विस पूरी हो गई है, जिससे ट्रक अब मक्खन की तरह चलेगी। ट्रक काफी लंबा था, इसलिए मैंने ट्रक में 360 कैमरा भी लगवाया है। तो चलिए मैं आपको ट्रक में जाकर कैमरा ऑन करके देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरा 360 कैमरा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने ट्रक को लेकर निकल गया। सबसे पहले मुझे अनाज भंडार जाकर अनाज लेना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। लगभग 4 घंटे के ड्राइव के बाद हम उस गांव में इंटर कर लिया जहां से हमें अनाज लेना है। इस गांव में काफी बारिश होती रहती है। इस पुल को पार करने के बाद मैं अनाज भंडार पहुंच जाता हूं। अनाज भंडार पहुंचते ही मैंने ट्रक को पार्क किया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इस रोमांचक सफर को पूरा देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जैसे ही सुबह उठा तो देखता हूँ कि काफी बारिश हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं कल अनाज भंडार आया था, तो अनाज लोड होते होते काफी रात हो गई थी और बारिश भी हो रही थी। इसलिए मैं रात बिताने के लिए इसी होटल में रुक गया था। होटल अनाज भंडार के सामने ही था। अब सुबह की चाय और नाश्ता करके यहाँ से अपने सफर को स्टार्ट करेंगे। मैंने नाश्ते में पूरी सब्जी खाया और चाय पीकर होटल से निकल गया और अपने ट्रक के पास आया तो देखा ट्रक में अनाज लोड हो गया था। पूरा ट्रक अनाज से भरा हुआ था। इसलिए मैंने ट्रक के ऊपर तिरपाल डाल दिया और चारों तरफ रस्सी से टाइट कर दिया क्योंकि जहां हम जा रहे हैं उस गांव में काफी बारिश होती है। तो चलिए दोस्तों, अपने सफर को स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट ट्रक को स्टार्ट करता हूं और अनाज भंडार से ट्रक को लेकर निकल जाता हूं। वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई। अच्छा हुआ मैंने तिरपाल बांध दिया है, जिससे अनाज खराब नहीं होंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम दुनिया के सबसे खतरनाक गांव में जा रहे हैं। तो हमारा सफर स्टार्ट हो गया है। लगभग 2 घंटे ड्राइव करने के बाद हम हाईवे में इंटर ले लिया। हाईवे में इंटर होते ही मुझे टोल टैक्स मिला, जहां मैंने अपने ट्रक का टोल दिया और अपने सफर की ओर निकल गया। लगभग थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद मैंने देखा कि पेट्रोल काफी कम बचा है और आगे घाटी का रास्ता है। इसलिए मैं पास के पेट्रोल पंप पर आकर 30 लीटर पेट्रोल ले लिया और 15 लीटर स्टोर कर लिया, आगे शायद काम आए। अब हम घाटी और पहाड़ों के रास्ते में ड्राइव कर रहे थे। घाटी काफी बड़ी और खतरनाक थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच से हमारी ट्रक जा रही थी। लगभग 8 घंटे ड्राइव करने के बाद रात हो गई थी और आगे का रास्ता काफी सुनसान है। इसलिए आगे का सफर हम कल करेंगे। इसलिए मैं ट्रक को लेकर एक होटल में आ जाता हूँ। होटल में पूछा तो कमरा अवेलेबल था और होटल में चला गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो जैसा कि आपको पता है कि कल रात हम इस होटल पर रुके थे। अभी सुबह के 5 बजे हैं। मैं सोकर जल्दी उठ गया क्योंकि हमें आज ट्रक को उस गांव में पहुंचाना है। फटाफट मैं ट्रक स्टार्ट करके अपनी सफर की ओर निकल गया। इसके आगे का रास्ता काफी खतरनाक है। थोड़ी देर बाद हम उस रास्ते में इंटर ले लिया जहां से डेंजर रास्ता स्टार्ट होता है। ये देखिए दोस्तों, कितनी गहरी खाई है। इस खाई के नीचे जो पानी है उसमें दुनिया का पाया जाने वाला सबसे खतरनाक मगरमच्छ रहता है। इसलिए हम रात में नहीं आए क्योंकि ये रास्ता काफी खतरनाक है। ये देखिए दोस्तों, जिस रास्ते से हमें जाना है वो रास्ता वो रहा जो पानी के ऊपर बना है, जो एक सांप की तरह दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं। मुझे रास्ते में एक रिंग रोड दिया। मैंने रिंग रोड को पार किया और फिर मुझे पहाड़ों के किनारे बने पतले पतले रोड मिला। अब सूरज भी होने लगा था।
लगभग 30 मिनट ड्राइविंग करने के बाद हम उस रास्ते पर पहुंच गए जहां से दुनिया का सबसे खतरनाक रोड स्टार्ट होता है। क्या लगता है दोस्तों, हम इस रोड को पार कर लेंगे? देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम इस डेंजर रास्ते पर जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने सफर को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, थोड़ी देर बाद पानी स्टार्ट हो गई। एक तो मिट्टी का पुल और ऊपर से बारिश ट्रक को काफी स्लो कर रहा था और ड्राइव करना काफी मुश्किल हो रहा था। मैं ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। लगभग 45 मिनट बाद हमने पुल को पार कर दिया। अगर इन गांव के कच्चे रास्ते पर चल रहे थे तब मुझे एक खराब रोड मिलता है। रोड इतना खराब था कि मेरा ट्रक पूरा झूल रहा था। जैसे तैसे ड्राइव करते हुए हमने उस रोड को पार किया। फाइनली अब हम उस गांव में एंटर ले लिया जहां हमें अनाज देना है। लगभग 30 मिनट का सफर करने के बाद हम अपने लोकेशन पर पहुंच गए। मैंने ट्रक को पार्क किया और तिरपाल हटाकर देखा कि कहीं अनाज खराब तो नहीं हुआ। अनाज सभी सही सलामत थे। ट्रक को पार्क करके आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इससे आगे रोड भी नहीं है। वैसे तो यहाँ पर देखने लायक कुछ भी नहीं है। चारों साइड बहुत घने जंगल है और इस गांव में यहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी थी कुछ हमारी भारत के सबसे खतरनाक गांव की कहानी। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं? अपने शहर का नाम भी जरूर लिखना।